तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जोर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स जे गैप्लिन। चार्ल्स जे गैल्पिन को रूरल सोशोलॉजी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांव किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिटी यानी समुदाय। गांव एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समुदाय है। अगला क्वेश्चन है, संघ यानी एसोसिएशन का निर्माण किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यानी विशिष्ट उद्देश्य। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक समाज नियंत्रण का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कस्टम्स यानी रीति रिवाज। रीति रिवाज समाज द्वारा व्यवहार नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉ यानी कानून। यानी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का जो उदाहरण है वो एक लॉ यानी कानून। कानून राज्य द्वारा लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाति किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण। जाति व्यवस्था सामाजिक स्तर का प्रमुख आधार है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की विशेषता यानी ज्वाइंट फैमिली की विशेषता क्या है। तो कॉमन रेजिडेंस यानी सामान्य निवास, कॉमन किचन यानी सामान्य रसोई, कॉमन प्रॉपर्टी यानी सामान्य संपत्ति, ये सारी ही संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार में ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेमोग्राफी यानी जनांक जनसंख्या की संरचना एवं वृद्धि का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों की किसमें सहायता करता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को समझने में। इससे शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवलोकन द्वारा सीखना क्या कहलाता है। यानी लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन। अवलोकन द्वारा सीखना क्या कहलाता है। अवलोकन अधिगम, प्रयत्न अधिगम, सूझबूझ अधिगम या फिर अनुबंधन। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी अवलोकन अधिगम। दो व्यक्ति दूसरों को देखकर सीखता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा ने मॉडलिंग एवं ऑब्जर्वेशन पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्मृति जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालिक स्मृति। इसमें जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति को कौन सा कारक बेहतर बनाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास यानी प्रैक्टिस। बार बार दोहराने से स्मृति मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले किसने विकसित किया। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने प्रथम आईक्यू टेस्ट विकसित किया। अगला क्वेश्चन है, संवेग यानी इमोशन किसे कहते हैं। भावात्मक अवस्था, अधिगम प्रक्रिया, बुद्धि या फिर अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अफेक्टिव स्टेट यानी भावात्मक अवस्था। संवेग व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन कब उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोल इज ब्लॉक्ड यानी लक्ष्य में बाधा आने पर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है। लक्ष्य प्राप्त न होने पर कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा लर्निंग का टाइप नहीं है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इरिगेशन लर्निंग यानी सिंचाई अधिगम। बाकी अनुबंधन, सूझबूझ, प्रयत्न एवं त्रुटि ये सभी अधिगम का एक प्रकार है, जबकि इरिगेशन लर्निंग यह अधिगम का एक प्रकार नहीं है, यह मनोविज्ञान का अधिगम प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड का अर्थ क्या है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल एबिलिटी यानी संभावित क्षमता, यानी किसी विशेष कार्य को सीखने की क्षमता को एप्टीट्यूड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति यानी एप्टीट्यूड के कितने घटक होते हैं, सॉरी एटीट्यूड के कितने घटक होते हैं। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, 3 घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड का कौन सा घटक भावनाओं से संबंधित है, भावात्मक घटक, संज्ञानात्मक घटक, व्यवहारिक घटक या फिर शारीरिक घटक। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अफेक्टिव कंपोनेंट यानी भावात्मक घटक, यह व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है अधिगम वक्र यानी लर्निंग साइकिल क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्रेस इन लर्निंग यानी सीखने में प्रगति, यह समय के साथ सीखने की प्रगति दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है अधिगम का स्थानांतरण यानी लर्निंग का ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इफेक्ट ऑफ प्रीवियस लर्निंग और न्यू लर्निंग यानी पूर्व अधिगम का नए अधिगम पर प्रभाव, पुराना ज्ञान नए ज्ञान को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थानांतरण अधिगम को आसान बनाता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव ट्रांसफर यानी सकारात्मक स्थानांतरण, यह नए अधिगम में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है मैस्लो के सिद्धांत में आत्मसम्मान की आवश्यकता किस स्तर पर आती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टीव नीड्स यानी सम्मान की आवश्यकता, यह आत्मविश्वास एवं प्रतिष्ठा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है, आत्म साक्षात्कार, सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता या फिर शारीरिक आवश्यकता। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार, यह व्यक्ति की सर्वोच्च क्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र किसका विज्ञान है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोसाइटी यानी समाज का, समाजशास्त्र मानव समाज यानी सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है अधिगम यानी लर्निंग का प्रथम चरण क्या माना जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि को सामान्यतः किससे मापा जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, IQ यानी बुद्धि लब्धि, IQ व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का मापक है। अगला क्वेश्चन है सिगमंड फ्राइड किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण, फ्राइड को मनोविश्लेषण का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है समान संस्कृति वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाज यानी समाज समान संस्कृति एवं सामाजिक संबंधों वाले लोगों का समूह है। अगला क्वेश्चन है करके सीखना किससे सबसे अधिक संबंधित है, थॉर्नडाइक, फ्रायड, पावलोव या फिर मैस्लो। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक यानी करके सीखना थॉर्नडाइक से संबंधित है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अभ्यास एवं अनुभव से सीखने पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है स्मृति के ह्रास को क्या कहते हैं, यानी लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉरगेटिंग यानी विस्मरण, पहले सीखी हुई जानकारी को याद न रख पाना विस्मरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अंतःक्रिया किसका आधार है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाज सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है पुनर्बलन सिद्धांत यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया।
तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, B.F. स्किनर। स्किनर ने पुरस्कार एवं दंड पर आधारित अधिगम सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी IQ का सूत्र किसने दिया? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम स्टर्न। IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 का सूत्र विलियम स्टर्न ने दिया। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक सामाजिक समूह किसे माना जाता है? परिवार, सहकारी समिति, राजनीतिक दल या फिर कंपनी? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिवार। परिवार में घनिष्ठ एवं प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान किसकी अनुप्रयुक्त शाखा है? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर मानव शास्त्र? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन किसके कारण हो सकता है? प्रौद्योगिकी, शिक्षा, औद्योगिकी कारण या फिर उपरोक्त सभी? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के कारण भी हो सकता है, एजुकेशन के कारण भी हो सकता है और फिर औद्योगिकी कारण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी हो सकता है। शिक्षा, तकनीक और औद्योगिकीकरण सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम को बेहतर बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्टिस एंड मोटिवेशन यानी अभ्यास एवं अभिप्रेरणा। नियमित अभ्यास और मजबूत अभिप्रेरणा से सीखने की क्षमता बढ़ती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।